हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जहाँ से प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं। मतलब अगर आपने ये वीडियो सही से देखा तो आप 2 से 4 नंबर क्लियर कर सकते हैं। तो देखो, जैसा कि लिखा हुआ है कार्बिल एमीन अपक्रिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बिल एमीन अपक्रिया। इसकी डिफिनीशन क्या होती है? जब प्राथमिक एमीन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म और जलीय केओएच के साथ होती है तो आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है? आइसोसाइनाइड बनता है। इस अपक्रिया को कार्बिल एमीन रिएक्शन कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। अब हम लोग आते हैं रिएक्शन पे। प्राथमिक एमीन का मतलब, जैसे हम यहाँ पे कोई एमीन ले लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं बेंजेनामीन। क्या लेते हैं? बेंजेनामीन। तो आप रिएक्शन देखेंगे, बेंजीनामीन क्या होता है? C6H5NH2। यह है प्राथमिक एमीन। इसकी अपक्रिया कराएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके साथ? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3 प्लस यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? KOH। क्या लेना पड़ेगा? KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बनता क्या है भाई? बनता है यहाँ पे बेंजीन आइसोसाइनाइड यानी C6H5NC प्लस बनेगा यहाँ पे KCl और प्लस बनेगा H2। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अब रिएक्शन को बैलेंस करनी पड़ेगी थोड़ा। यहाँ पे 3 पार्ट KOH लेना पड़ेगा। 3 पार्ट KOH लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3KCl और ये हो जाएगा 3H2। आप देखेंगे जब एनिलीन, इसको एनिलीन भी कहते हैं या बेंजेनामीन भी कहते हैं, जब बेंजेनामीन क्लोरोफॉर्म के साथ KOH के साथ अपक्रिया करता है तो बेंजीन आइसोसाइनाइड और पोटेशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देता है। इनके नाम लिख लेंगे। इसका नाम है बेंजेनामीन। क्या नाम है इसका? बेंजेनामीन। बेंजेनामीन या एनिलीन, या एनिलीन भी बोलते हैं इसको। एनिलीन, एनिलीन इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ये क्या, किसका फॉर्मूला? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और ये आपका है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये है बेंजीन आइसोसाइनाइड। क्या है? बेंजीन आइसोसाइनाइड। बेंजीन आइसोसाइनाइड। तो ये होती है कार्बिल एमीन अपक्रिया। यानी कहने का मतलब ये है कि जब, फिर एक बात देख लेते हैं कि जब एनिलीन या बेंजेनामीन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ होती है तो बेंजीन आइसोसाइनाइड प्लस KCl प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये होती है कार्बिल एमीन अपक्रिया। अगर आपने इसको क्लियर किया तो यहाँ से आपको 2 नंबर क्लियर, ठीक है। इसके अलावा एक अपक्रिया और आज और पढ़ने वाले हैं, वो डाई एजोडीकरण। डाई एजोडीकरण क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। डाई एजोडीकरण। डाई एजोडीकरण क्या होता है? डाई एजोडीकरण ये भी एमीन चैप्टर की अपक्रिया है। नाइट्रोजन युक्त कार्बन युक्त एक चैप्टर है, उसी की दोनों रिएक्शन है। इन दोनों रिएक्शन से आपको 2 से 4 नंबर का एग्जाम में मिलना ही मिलना है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब एनिलीन की अपक्रिया, एनिलीन की अपक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं, नाइट्रस अम्ल के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो डाईएजोनियम लवण बनता है। डाईएजोनियम लवण बनता है। इस अपक्रिया को डाईएजोडीकरण कहते हैं। अब इसकी भी रिएक्शन लिखेंगे, देखेंगे आप कि जब एनिलीन की अपक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर तो डाईएजोनियम लवण बनता है। तो एनिलीन आप जानते होंगे, एनिलीन क्या होता है? यह है एनिलीन या बेंजेनामीन C6H5NH2, ठीक। नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO2, ठीक है। वो बनता कैसे है?
NaNO2 प्लस HCl के मिश्रण से। ठीक, इन दोनों को मिला देंगे तो नाइट्रस अम्ल बन जाएगा। यानी या यहाँ पे इसकी जगह पे या आप HNO2 लिख सकते हैं। ये नाइट्रस अम्ल होता है, ये इसके और इसके मिलने से बनता है। जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है तो बनता है यहाँ पे N2 प्लस Cl माइनस, इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। और प्लस क्या बनता है, प्लस तो बनता है ये N2Cl प्लस NaCl प्लस 2H2। यानी कहने का मतलब ये है कि जब एनिलीन नाइट्रस अम्ल के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर अपक्रिया करता है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसे बेंजीन डाइजोनियम लवण भी कहते हैं, बनाता है। ठीक है, तो ये आपका एनिलीन है, क्या है एनिलीन, और ये आपका है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, या डाइजोनियम लवण भी इसको बोलते हैं, डाइएजोनियम लवण। इस अपक्रिया को डाइएजोडीकरण अपक्रिया कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है कि ये दोनों रिएक्शंस आपके समझ में आई हैं। अगर समझ में आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन दबाना, बेल दबाना ना भूलें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।